खबर आती है कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सबसे पहले आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो एक्सीडेंट कितना भयानक था। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऋषभ पंत की हालत अभी स्थिर बनी हुई है और तब वो कहानी निकलकर सामने आती है कि ऋषभ पंत आखिरकार कहां जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। कहानी के मुताबिक ऋषभ पंत के मन में था कि वो अपनी मां को जाकर सरप्राइज दे, अपनी मां को जाकर सरप्राइज दे कि उनका बेटा नए साल पर उनके पास आ गया है। उनकी मां यह देखकर बेहद खुश होती, लेकिन जब तक ऋषभ पंत पहुंचकर अपनी मां को अपने घर पर सरप्राइज देते, रास्ते में कुछ और हो गया और ऋषभ पंत की जो खबरें थी वो तमाम पूरे देश में चलने लगी। आगे हम आपको एक्सीडेंट की असली वजह कि आखिरकार ऋषभ पंत के कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ, अपनी मां को सरप्राइज देने का ख्याल उनका मन में कब आया और कब वो निकल गए, सारी कहानी एक एक करके बताएंगे और बताएंगे कि फिलहाल डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि ऋषभ पंत की स्थिति कैसी है, आगे क्या उनका कोई ऑपरेशन होगा या ऋषभ पंत ठीक ठाक की स्थिति में बने हुए हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाते हैं तो आपको सिर्फ एक तरफ का किराया देना होगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर आप भी रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, वहां पर उसे डाउनलोड कीजिए और उसके बाद यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं ऋषभ पंत वाली खबर पर। सुबह सुबह खबर आनी शुरू हो जाती है कि ऋषभ पंत की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। अब तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत की कार का कितने भयानक तरीके से वहां पर एक्सीडेंट हुआ होगा। आप एक और तस्वीर देखिए जहां पर कार पूरी तरह से जल चुकी है, कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, मतलब कि वहां पर कोई भी चीज व्यवस्थित तरीके से नहीं है, ठीक तरीके से नहीं है। और उसके बाद ऋषभ पंत की तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें कहा जाता है कि ऋषभ पंत के आंख के निचले वाले हिस्से पर चेहरे में काफी ज्यादा चोट आई है, वहां पर सूजन आ चुकी है। अब ऋषभ पंत अकेले कार से निकलते क्यों हैं, तो बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत के मन में ख्याल आता है कि वो अपनी मां को सरप्राइज देंगे। सरप्राइज कैसा, तो ऋषभ पंत दिल्ली में थे, वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते हैं कि वो अचानक बिना बताए अपनी मां के सामने पहुंचे, अपने घर पर पहुंचे और उसके बाद मां को सरप्राइज दें, मां को खुश कर दें कि नए साल पर उनका बेटा उनसे मिलने आया है या उनका बेटा उनके पास आ गया है। इसीलिए ऋषभ पंत अपनी कार लेकर अकेले निकलते हैं। ऋषभ पंत जब वहां से निकलते हैं तब कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत को रास्ते में नींद आने लगी, मतलब कि ऋषभ पंत झपकी लेने लगे, लेकिन ऋषभ पंत को लगा कि गाड़ी वे संभाल लेंगे, चला लेंगे। वे लगातार चलते गए और अचानक एक जगह रास्ते में उनकी आंख बंद हो गई, उनको झपकी आ गई, उनको नींद लग गई और गाड़ी की स्पीड तेज थी। देखते ही देखते गाड़ी बगल में डिवाइडर में जाकर टकरा गई। टकराने के बाद की स्थिति वहां पर बताया जाता है कि गाड़ी लगभग 5 फीट तक हवा में ऊपर उछल गई, मतलब गाड़ी इतनी स्पीड में थी और इतना भयानक एक्सीडेंट था कि टकराने के बाद गाड़ी 5 फीट हवा में उछल गई। इसके बाद गाड़ी नीचे गिरती है, ऋषभ पंत की गाड़ी में उसके बाद आग लग जाती है। अब ऋषभ पंत थोड़े होश में रहते हैं। ऋषभ पंत तुरंत अपने पैरों से मारकर गाड़ी के जो शीशा होता है उसको तोड़ते हैं और तुरंत किसी भी प्रकार से गाड़ी से बाहर निकलते हैं। आसपास लोग होते हैं, ऋषभ पंत को सब कोई पहचान लेता है। तुरंत वहां पर ऋषभ पंत को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर ऋषभ पंत को लेकर अपडेट देते हैं, कहते हैं कि इनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। फिलहाल जो उनकी मर्सिडीज गाड़ी थी वो गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। एक्सीडेंट के बाद से उसमें आग लग गई और गाड़ी की तस्वीर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि इससे एक्सीडेंट कितना भयानक होगा इसका अंदाजा लग जाता है। जो गाड़ी थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी में आग लग गई, जो कि और अधिक भयानक है, क्योंकि अगर ऋषभ पंत समय से शीशा तोड़कर नहीं निकलते तब हम शायद और बुरी खबर सुना रहे होते। फिलहाल
ऋषभ पंत अस्पताल में है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और यह पूरी कहानी शुरू होती है कि ऋषभ पंत सिर्फ अपनी मां को खुश करने के लिए सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन रास्ते में उनको एक झपकी आती है और एक झपकी मात्र से सारी की सारी कहानी बदल गई। बाकी आगे जो तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।